हेलो एवरीवन, मैं शुक्ल आपके एक नए वीडियो के अंदर स्वागत है। तो आज हम क्लास 7 के मैथ का जो चैप्टर करेंगे 7, ठीक है, उसके अंदर हम अभ्यास 7 के क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है। जो हमने अभ्यास 7 बी का लेक्चर फर्स्ट किया है उसके अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक क्या कर रखा है, क्वेश्चन को कंप्लीट कर रखा है, ठीक है। जो आज का ये लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर के अंदर हम अभ्यास 7 सी के टोटल क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, सोल्व करें, ठीक है। और इससे पहले जो हमने 4 क्वेश्चन किए थे, अगर आपको उनमें कोई भी डाउट हो, ठीक है, तो आप क्या करना, इस वाली वीडियो को नीचे कमेंट करके बता देना। जो डाउट होगा उसको हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से शॉर्ट वीडियो थ्रू आपके डाउट को क्या करेंगे, सोल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। जो आज का हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर 2, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका कि आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान के साथ पढ़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं पेपर में आने के चांसेस, ठीक है, क्या इनके ज़्यादा होते हैं पेपर में आने के इनके चांस, ठीक है। आप पढ़ते क्वेश्चन नंबर 5, तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करें, थोड़ा ध्यान से पढ़ो। एक गांव की जनसंख्या 1200, मतलब कोई एक गांव उसमें आदमी कितने हैं, 1200 है, ठीक है। इसमें 40% पुरुष, यानी कि जो आदमी है उनकी संख्या कितनी है, 40%, और 30% के आसपास महिला है, मतलब स्त्रियां कितनी है इसमें, 30%, ठीक है। और शेष बच्चे, ठीक है, जो बाकी रह गए वो क्या है, बच्चे। तो तीनों की अलग अलग संख्या क्या करनी, मतलब आपको पुरुषों संख्या बतानी, आपको स्त्रियों संख्या बतानी, आपको बच्चों संख्या बतानी, ठीक है जी। ये दे रखा है क्वेश्चन। अब हम यहाँ पर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। आई होप आपके सब कुछ समझ में आया, ठीक है। क्या करो आप साथ साथ नोट डाउन में नोट करना स्टार्ट करो। देखो एक गाँव की जनसंख्या कितनी है, टोटल टोटल यहाँ पर मेरे, अब देखो जो जो हमको दे रखा था हमने यहाँ पर ये देखो क्या टोटल जनसंख्या कितनी थी, 1200, ठीक है। क्वेश्चन में कितनी है, 1200 हमने लिख दिया। अब फिर उनने आगे क्या दिया कि 40% क्या है, पुरुष, तो हमने यहाँ पे लिखा 40% क्या हो गए, पुरुष। अब ऐसे ही उनने एक चीज और देखी, जो महिला है वो भी कितनी है, 30%, ठीक है, होगी। अब जो शेष रह गए वो क्या है, बच्चे। अब एक बात बताओ, टोटल कितना था, 100%, ठीक है। आई होप क्या था सर। अब इसमें से 40% तो क्या थे, पुरुष, तो हमने घटा दिया। अब 100%, उसमें 40% तो क्या थे, पुरुष, तो अब 100 था, उसमें 40 घटा कितने बचे, 60, ठीक है। अब जो 60% रह गए, इसमें क्या बच्चे और स्त्रियां इंक्लूड होगी नहीं, ठीक हो। एक बात जरा मेरे ध्यान से, 100% टोटल थे, उनमें से 40% क्या थे, पुरुष, हमने पुरुषों को घटा दिया, ये रहे पुरुष। तो अब क्या रह गए, महिला रह गई 30%, 60%, 60% के अंदर महिला और बच्चे रह गए नहीं, हमने पुरुषों को क्या किया कि आप एक साइड निकल जाओ, ठीक है, पुरुष एक साइड निकल गए। अब यहाँ पर क्या रहेगा, महिला और बच्चे, तो जो 60% थे इनमें से हमने महिला भी घटा दी, महिला कितनी है, 30%। अभी जरा सुनना, मैं क्या कहने की कोशिश करो, 60 में 3 जगह 30, तो देखो ये क्या आ गए, ये थे पुरुष। टोटल प्रतिशत कितने थे, 100, इसमें से हमने पुरुष घटा दिए, तो अब हमारे पास क्या बच गए, स्त्रियां और बच्चे। क्या बचे यहाँ पर, स्त्री और बच्चे, ठीक है, स्त्री और बच्चे बच गए। अब हमने इनमें से स्त्री और भी घटा दी, तो ये क्या आ गए हमारे बच्चे। बच्चे कितने हैं, महिला तो ये होगी, तो बच्चे भी कितने निकल रहे हैं हमने, 30%। अब एक मिनट और भी एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको मैं बता सकता हूँ, ठीक है। देखो क्या था कि टोटल जनसंख्या कितनी है, 1200। अब देखो ये आपके समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, जो मैंने यहाँ पर लिखा बच्चे 30%, कैसे पता लगा, देखो एक बात सुन गया, टोटल टोटल कितने थे, जनसंख्या 1200, मतलब 100% कितने कितने हैं टोटल, 100%। अब एक मेरी बात सुन लो, उन्होंने क्या बोला कि 40% तो है पुरुष, लिख लिया, 30% है महिला है, कितनी है, 30% महिला, और शेष क्या है, बच्चा। अब शेष कैसे निकालोगे आप, मैंने क्या बोला कि टोटल तो 100%, उसमें 40% पुरुष है और 30% महिला, तो अगर मैं पूरे में से इन दोनों घटा दूं, पूरे में से इन दोनों घटा, बच्चे निकल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि पूरे में से हमने क्या पुरुषों को बाहर कर दिया और स्त्रियों को बाहर कर दिया। तो देखो 100, 40 और दिन कितने होते हैं, 70, तो मतलब 100 में 70 घटा कितना बचता है, 30। हमने क्या किया, पुरुषों को और स्त्रियों को दोनों को हमने रिमूव कर दिया, तो शेष हमारे बच्चे रह गए, तो कितना निकाला, 30%, ठीक है। अब आपको क्या बता रहे हैं, तीनों संख्या समझो, यहाँ तक अगर ये लाइन आप समझ गए तो क्वेश्चन हो गया। अब पुरुषों की संख्या बतानी, टोटल संख्या कितनी थी, 1200, 1200 कितना निकालना आपने, पुरुष कितने 40%, तो 1200 का 40% निकालो, हो जाएगा। 1200 का कितना निकालना आपको, 40%, 40% निकालने मतलब क्या कि जो 1200 का 40% निकालना आपको आता होगा, ठीक है। ये मैंने पहले वीडियो में डिस्कस किया, 1200 का 40% मतलब जितने प्रति निकालो उससे क्या करो, उसकी गुना, ठीक है। एक लाइन और बढ़ा देता हूँ मैं, ठीक है। आई होप अभी तक आपकी कोई भी चीज़ ऐसी नहीं जो आपकी समझ में आई होगी, ठीक है। अब हमने क्या किया, 1200 हमारा एज इट इज, ठीक है, गुना 40% जाने के लिए क्या करते हैं हम, बटे में क्या लगा देते हैं, सो ये बात आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है। आई होप यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरा पॉइंट, ठीक है। अब हमने इस जीरो से वाली जीरो, जो आपकी मर्जी वो जीरो काट सकते हो, क्योंकि कैलकुलेशन कैसे भी कर लो। अब क्योंकि देखो 2 गुना अगर हम 3 में करते हैं तो कितना आता है हमारा 6, ऐसे अगर हम 3 गुना 2 में करें तो तब भी कितना आना चाहिए, तो गुना में कैलकुलेशन में आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे आपकी मर्जी ऐसे काट लो, ठीक है। इस जीरो से वाले देखो, एक जीरो से वाले दूसरे वाले से वाले, अब ऊपर कितना बच गया हमारा 120 मल्टीप्लाई 4 जीरो का जीरो, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, बस ये आ गए हमारे पुरुष। तो पुरुष कितने थे इसमें, 420। एक मिनट ऐसे लिखता हूँ मैं यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से, आपको क्या हो ज़्यादा मार्क्स मिले। पुरुष कितने थे, 420।
अब फर्स्ट हो गया। अब सिमिलरली महिला, महिला कितनी थी 30%, तो महिला के लिए निकालो टोटल जनसंख्या कितनी थी 1200। कितने क्या निकाला आपको महिला, तो महिला कितना, इसका कितना प्रतिशत निकालो 1200 का, आप 30% निकालो है ना, 1200 का कितना प्रतिशत निकालो 30%, ठीक है। अब 1200 का मतलब क्या होता है जी गुना, और 30% प्रतिशत घटाने के लिए हम बटे में क्या ले देते हैं 100, मैंने एक लाइन मिस कम कर दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या प्रतिशत घटाने के लिए बटे में 100 रखा, ठीक है। इस जीरो से ये वाले जीरो का, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इस वाले जीरो से ये वाली खत्म। ऊपर कितना बचता है हमारा 120, और इधर मल्टीप्लाई के 3। देखो ये बात आपके समझ में आ गई होगी, ठीक है, क्योंकि डबल जीरो कैलकुलेशन हम क्यों करें, बट जब हम जीरो जीरो यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला कोई चार्ट मैंने आपको काफी बार बता रखा है जीरो वाला। अब 3 जीरो का जीरो, देखो ऐसे करते हैं ना, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, देखो 3 की जीरो मगर जीरो, 3 दूनी 6, 3 कम 3 3 तो 7, 3 की जीरो कर जीरो 3 दूनी 6, 3 कम 3, तो ये क्या आ गई स्त्री आ गई, या महिला लिख लो, ठीक है, चलो हम स्त्री लिख लेते हैं, हम ज़्यादा फोन नहीं करते इसके साथ। ये क्या लिख लिया हमने स्त्री, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है बच्चे, देखो हमने क्या निकाले पुरुष निकाले महिला, बच्चे जरा ध्यान से नोटिस करो, जितनी महिलाएं 30%, तो 30% ही क्या है बच्चे, अगर महिला बच्चों का प्रतिशत सेम है तो उनका नंबर भी सेम ही होगा, ठीक है। तो 360 ही क्या होंगे उसमें बच्चे होंगे, 360 ही क्या हो गए बच्चे, ठीक है। अगर आपकी ये वाला लाइन समझ में नहीं आया तो जरा एक बार ध्यान से देखो ना ऊपर, 30% क्या है महिला और 30% बच्चे, तो जितनी महिला उतने बच्चे, तो महिला कितने 360, तो उतने क्या है बच्चे, ठीक है। 360 क्या हो गए बच्चे, ठीक है। आपको अब देखो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 को सबसे पहला काम क्या हमारा ध्यान से पढ़ना। देखो क्या दिया कि एक मिश्रण में 20% होगा, कोई एक मिक्सचर है, ठीक है। ये क्या है, कोई एक मिक्सचर है, ठीक है, ये कोई एक मिक्सचर है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या रखा हुआ है, किसी मिक्सचर रखा हुआ है, ठीक है। इसमें क्या है 20% क्या है लोहा, मतलब इसमें लोहे की मात्रा कितनी 20% आगे की, और 38% रेत। चलो हम यहाँ पर लिखते हैं लोहा कितना प्रतिशत है। देखो जो हमको 2 पॉइंट दे रखे हमने यहाँ पर मेंशन किया, देखो उन्होंने क्या बोला कि एक मिश्रण 20% लोहा, हमने क्या लिखा है 20% लोहा, और 38% क्या है रेत, हमने क्या लिखा 38% रेत, और आगे बढ़ो, और शेष कांच है जो उसका और हिस्सा है, टोटल क्या है कांच। अब एक बात बताओ हमको कांच का प्रतिशत कैसे पता लगेगा, देखो टोटल कितना था 100, ठीक है, उसमें से 20% क्या था कांच, लोहा, सॉरी के लोहा, हमने कहा लोहा को कि हमने लोहा को बता दें, तो लोहे को एक तरफ करो कितना हो गया 80। अब इसमें क्या रह गया, इसमें कांच रह गया और हमारा रेत रह गया, हमने कहा कि हम तो रेत को भी निकाल देते हैं क्योंकि हमको कांच अकेला करना ना। तो अब 80 में से 38 घटा लो, 80 माइनस के 38, ठीक है जी। अब 10 में से 8 जाकर कितने बचे, 10 में से 8 जाकर कितने बचे 2, यहाँ रह गया 7, 7 में 3 जाकर कितने बचते 4, कितना रह गया लो कांच कितना रह गया हमारा 42। तो यहाँ पर हम लिखते हैं कांच, एक मिनट अभी आपको मैं और भी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस वाले पॉइंट को, ठीक है। कांच कितना रह गया हमारा 42%। अब देखो आपके समझ में नहीं आया बात, ठीक है। हमारे पास टोटल 100% क्या था मिश्रण था, इसमें से 20% लोहा था, हमने क्या किया लोहे रिमूव कर दिया यहाँ से, तो 100 में से 20 घटा के बचते 80। अब जो 80 था हमारे पास, इसमें क्या क्या था, इसमें हमारे पास रेत था और कांच था, हमने क्या हम तो कांच को माइनस कर रहे, कांच कितना था हमारे पास ऑलरेडी दिया हुआ 38%, हमने इसमें से लोहा सॉरी जो रेत और कांच था इसमें से हमने लोहा को माइनस कर दिया, सॉरी देखो यहाँ तक काफी क्लियर हो गया। तो कितना हो गया, अब जो हमारे पास 80 था इसमें से हमने किसको माइनस किया रेत को, तो अब जो अगर हमारे पास कोई मटेरियल था उसमें से हमने पहले लोहा घटा दिया फिर रेत घटा दिया, तो शेष हमारे पास क्या बचेगा कांच ही बच जाएगा। तो कांच कितना निकलेगा 42, कैसा है देखो टोटल में से हमने सबसे पहले लोहा घटा दिया, अब हमारे पास क्या रह गया रेत और कांच रह गया, हमने रेत और कांच में से रेत और घटा दिया, तो अब हमारे पास प्योर क्या रह गया कांच, तो कांच कितना रह गया 42%, ठीक है। अब मैं इनको क्या कर देता हूँ रख कर देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे आगे, कितना है 42% क्या रह गया कांच, और जिसमें यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम है, ठीक है, जो कांच है वो कितना है 168 ग्राम है, ठीक है। कांच कितना दे रखा है आपको 168 ग्राम, 168 ग्राम, ठीक है, इंग्लिश में लिख लो। तो ये तो कुल मिश्रण की मात्रा आपको टोटल बताना है, ठीक है। आपको क्या दे रखा है कांच दे रखा है, आपको क्या बताना टोटल कांच कितना है 42%, देखो आपको कितना दे रखा है 42%, कितना है 168, ठीक है, किसी मिश्रण का। तो आपको मिश्रण की मात्रा बतानी, मतलब टोटल जो मिश्रण है उसमें कितना वजन है उसकी मात्रा बतानी। हमने क्या माना जो मिश्रण की मात्रा मान ली x, जो हमारा मिश्रण है उसकी मात्रा कितनी मान ली x, तो जो मिश्रण था टोटल मिश्रण यही तो था हमारे पास, तो इसकी हमने मात्रा मान ली x, तो इसका 42% कितना दे रखा है आपको, इसका कितना दे रखा है आपको x का 42% कितना दे रखा है आपको 168, ठीक है। ये लाइन सब समझ लीजिए तो समझो क्वेश्चन हो गया, बस खत्म। इसके बाद तो चुटकियों में क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि इतना बड़ी बात है नहीं, क्योंकि आपको कैलकुलेशन सोल्व करनी, बस ये लाइन आपकी समझ में आ गई समझो खत्म। क्योंकि देखो ये क्या था एक मिश्रण था,
आपको इसकी मात्रा बता रहे हैं, हमने माना विचलन की मात्रा x, ठीक है, और इसका 42% आपको देखे 168। 42% कैसे पता लगा आपको, क्योंकि जो कांच की मात्रा आपको देखी 168 और जो कांच था वो कितना था 42%, तो हमको पता लगे किस मटेरियल का 42% कितना 168 है, ठीक है। अब आपको क्या जहाँ पर आपको कहा दिखे मैं शॉर्ट बता देता हूँ, वहाँ पर आप क्या करो गुना कि x गुना के 42, ठीक है। अब प्रतिशत घटाने के बटन में क्या रखा है, तो 800 इज इक्वल टू 168, बस होने वाला है क्वेश्चन, इतनी बड़ी बात नहीं है क्वेश्चन को करने में, ठीक है। अब गुना वाली चीज का आप सॉरी पहले आपको एक्स की वैल्यू जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है अकेला अकेला कैसे करेंगे, गुना वाली चीज गुना वाली तो हटानी पड़ती है, मतलब ये बटे वाली चीज सबसे पहले बटे वाली, ठीक है, तो बटे वाली चीज कहाँ पर जाएगी गुना में, गुना वाली बटे में गुण बटे वाली गुना में, ठीक है। अब यहाँ पर कितना बचता है एक्स गुना के 42, इधर कितना था 168, 100 बटे में था, बटे वाली चीज किधर चली जाती है गुना में, तो इधर गुना में कितना आ गया 100, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि सिर्फ बटे वाली चीज हम गुना में, ठीक है। अब आगे आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो गुना वाली चीज कहाँ पर चली जाती है बटे में, तो मतलब 168 मतलब नहीं, देखो अब हो गया क्वेश्चन, ठीक, अपॉन में 42, ठीक है। आई होप यहाँ तक दिक्कत नहीं है। अब कोई 7 6 42 7 दूनी 14, चलो मैं छोटे से ही काट देता हूँ और बताओ हमने क्या किया कि 2 से काट लिया, 2 दूनी 4 2 1 2, ठीक है, 2 से ये काट लेते हैं, चलो 2 पंजे 10 0, ठीक है। आई होप आपके वाला समझ में आ रहा होगा। अब किससे कटेगा ये 3 से 7 थे 21, अब किससे कटे गड़बड़ी हो गई, अब देखो हमने क्या किया 2 से काट लिया, 2 दूनी 4 2 1 2, अब 2 से काट लो, 2 उट्टे 16 और 2 चौक 8, ठीक है, 2 उट्टे 16 और 2 चौक 8, ठीक है। अब किससे कटेगा बताओ ये किससे कटेगा, 3 से काट लो, 2184 भी होते हैं, 2184 डायरेक्ट काट लो, चलो हम 3 से काट लेते हैं, 3 7 21, अब 3 2 6 3 2 6 7 8 3 8 24, आप बोलोगे हमारे समझ में नहीं आया कैसे काट दिया आपने, 3 से देखो 84 हमने किससे काटा 3 से, ठीक है, देखो 3 2 6 8 में 6 जाना कितने बचते 2 24 3 8 कटिया नहीं 28 बार कंप्लीट, तो और देखो अब ऊपर क्या रह गया हमारा 28 गुना में 100, कैलकुलेशन तो आप जैसी मर्जी ऐसे कर सकते हो, और अपोन में 7, ठीक है, 7 जोक 28 x इक्वल टू 4 गुना के 100, ठीक है जी। अब 100 जो कितना होता है 400, तो आपको पता लग गया कि जो मिश्रण था वो कितना था 400 ग्राम था। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन सुंदर लाजवाब, जितनी तारीफ करो तो लिखो इतना बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। क्या करो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है जी। देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखने में आपको काफी बड़ा लग रहा है, ठीक है जी, क्या है काफी बड़ा, लेकिन आपसे रिलेटेड है क्वेश्चन, कैसे देखो पढ़ते ध्यान से। वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42%, अंग्रेजी में कुल 32% विषय विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है, मतलब कहने का क्या है कि वार्षिक परीक्षा दे, ठीक है, जो इंटरनल एग्जाम होते हैं एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं, जो एक्सटर्नल एग्जाम होते हैं उनमें से 42% क्या हुआ अंग्रेजी में फेल, और अनुत्तीर्ण मतलब फेल, और 32% क्या हुआ सॉरी जो 42% थे वो तो गणित में फेल हुए, ठीक है, गणित में कितने हुए 42%, ऐसे ही अंग्रेजी में कितने 32% क्या हुए फेल, और या सॉरी यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल है, 12% बच्चे ऐसे थे जो गणित में फेल हुए और दूसरा इंग्लिश में फेल हुए, ठीक है। तो क्या बताना आपको, यदि कुल उत्तीर्ण होने वाले बच्चों की संख्या 708, अभी छुट्टी पकड़ी बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको टुकड़ों में तोड़ के सही करके लाते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 का टोटल सारांश मैंने यहाँ पर लिखा, देखो क्या बोला कि एक वार्षिक परीक्षा में गणित में कुल 42% बच्चे अनुत्तीर्ण मतलब फेल, और अंग्रेजी में कुल 32% क्या होगा अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण का मतलब आप समझ लो कि क्या फेल, ठीक है जी। आगे बढ़ते, यदि 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए, ठीक है, देखो 12% विद्यार्थी दोनों विषयों में क्या फेल, अब वो बात देखो यहाँ पर लिखी कैसे कि गणित में कुल अनुत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण मतलब आप समझ गए एकदम से कि क्या फेल, गणित में कितने हुए 22% बच्चे क्या हुआ अंतरिम मतलब इतने बच्चे इधर फेल हो गए, ठीक है, 100 बच्चे थे उनमें से 22 बच्चे क्या हो गए इधर फेल, ऐसे ही अंग्रेजी में 100 बच्चे थे उनमें से 32 बच्चे क्या हो गए फेल, ठीक है। सेकंड बात, अब दोनों विषय मतलब कि कुछ बच्चे ऐसे कि जो गणित और अंग्रेजी दोनों फेल हुए, वो कितने थे 100 में से हर प्रत्येक 12 बच्चे क्या हो गए गणित दोनों विषयों में फेल हो गए, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, हम क्वेश्चन में यहाँ तक पहुंच गए, ठीक है, 12 बच्चे अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है। आगे कुल उत्तीर्ण बच्चों की संख्या 760 है, ठीक है, हमको क्या देखा जो क्लास में टोटल बच्चे पास हुए थे वो कितने थे 760। अब आप बोलोगे ये हमारी समझ में नहीं, देखो वो तो बात हो रही है फेल की, और ये उत्तीर्ण का मतलब क्या होता है पास,
कुल उत्तीर्ण मतलब कुल पास बच्चों की संख्या दे रखी है आपको 760 बटे, आपको ये बोल दिया उन्होंने क्वेश्चन में कि 760 बच्चे क्या हो गए, पास हो गए। ठीक है जी, आगे बढ़ते। तो कुल परीक्षा में बैठे विद्यार्थियों की संख्या बताना है। ठीक है, आपको क्या बताना, टोटल संख्या बतानी किसकी, क्योंकि जो जितने बच्चों ने क्या दिया एग्जाम। अब देखो अब क्या सीन है इस क्वेश्चन में, आपको कुल परीक्षा में बैठे बच्चों से विद्यार्थी वो बताने को संख्या कैसे। देखो अगर मैं बोलूँ कि आपकी क्लास में 30 बच्चे फेल हुए, कितने बच्चे फेल हुए, 30 बच्चे। ठीक है, हो गए फेल, हो गए, कोई दिक्कत नहीं। और टोटल पास बच्चे कितने थे, मैंने लिख लिया कि 500 बच्चे पास थे। तो अगर मैं पास को और फेल को जोड़ दूं तो मुझे पता लगेगा कि टोटल बच्चे कितने थे। आखिरकार टोटल बच्चे कितने थे, 530 थे ना। तो वही बात पूछ रहे कि कुल परीक्षा में बैठे बच्चों की संख्या होता है आपको, उन्होंने आपको पास बच्चे दे दिए और फेल आप यहाँ से निकालो, तो आप क्या निकालोगे, टोटल संख्या निकालोगे। ठीक है, सबसे पहले बात आपको यह पता लगे कि आखिरकार आपको निकालना क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं फिर क्वेश्चन पे। ठीक है, आप देखो गणित में कुल कितने बच्चे ने, 42। ऐसे अंग्रेजी में कितने हुए, 32। अब एक छोटी सी बात है, इसको यहाँ पे लिखते हैं हम सोल्व। यहाँ तक ठीक है सब कुछ। अब हमने क्या किया, यहाँ तक सब कुछ ठीक है। अब हमने क्या किया, देखो अब गणित में कुल कितने प्रतिशत बच्चे फैलते, 42। हमने क्या है, केवल गणित में निकाला टोटल। हमने अभी तो आपको पता नहीं गणित में कितने बच्चे, कितने प्रतिशत बच्चे हो रहे हैं फैल, 42%। तो हमने यहाँ पर लिखा केवल। ठीक है, पर क्या लिखा, केवल गणित में अनुत्तीर्ण, मतलब कि वो बच्चा निकाल रहे हैं वहां से जो सिर्फ क्या होगा कि गणित में क्या है। अब कैसे निकलेगा, देखो गणित में कुल कितने अनुत्तीर्ण हुए, 42%। कितने हुए, 42। और टोटल दोनों विषयों में कितने थे, दोनों विषयों में 42। तो इस 42 में से 12 घटाने पड़ेंगे। ठीक है, ये हमने घटा दिया। अभी आपको एक मिनट आपके समझ में आ जाएगा कि मैं आखिरकार क्या समझना चाह रहा हूँ। 42 में से 12 घटा कितने बचते हैं, 30। 42 माइनस के 12। ठीक है, आप देखो 2 में 2 0 3, कितने बचते, 30। तो कितने प्रतिशत बच्चे कितने फेल हुए, 30%। ठीक है, अब सिमिलरली अब आपको केवल अंग्रेजी का निकालो, केवल अंग्रेजी में। अब देखो हमने सिमिलरली वही लाने दिए, केवल अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण। अंग्रेजी में कितने हुए अनुत्तीर्ण, अंग्रेजी में टोटल कितने थे, 32। हम सिर्फ अंग्रेजी में निकाले, और टोटल कितने थे दोनों में, 12। हमने ये बच्चे निकाले। अब ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ये तो वो बच्चे हो गए ना जो 12% क्या होते हैं, इंग्लिश में फैलते और गणित में फैलते, तो इनको तो माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमारे पास केवल गणित का आएंगे और केवल अंग्रेजी का आएंगे। क्योंकि अगर हम इनमें से माइनस नहीं करते, देखो हमको ये तो पता है गणित में इतने प्रतिशत बच्चे फैल हुए और अंग्रेजी में इतने प्रतिशत, तो टोटल प्रतिशत कितने दोनों में, 12% फैल है ना, जो 12% को माइनस करना पड़ेगा। जब आपको माइनस कर, अब आपको पता लगेगा गणित में 32% बच्चे प्योर फैल हुए हैं, और आपको अंग्रेजी पता लग गया कि कितने घटा के बचते हैं। एक मिनट, 30 में से 12 घटा कितने बचते हैं बताना जरा। 30 में से 12, 2 में 2 जाकर 0 और 3 में से जाकर। अब आपने ये बोल दिया कि गणित में तो हुए थे 30% बच्चे फैल, और अंग्रेजी में कितने हुए थे, 20% फैल। ठीक है, कितने, 20%। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या देखो, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, कुल अनुत्तीर्ण। अनुत्तीर्ण का मतलब देखो उन्होंने बोल दिया कि 12% बच्चे दोनों विषयों में फैले हुए, लिखा। ठीक है, अब आपको एक बात और पता है, गणित में कितने प्रतिशत फैले हुए बच्चे, 30% लिख दिया। अब और आपको पता लगेगा कि अंग्रेजी में कितने हुए, 20% लिख दिया। अब 30 20 50, 50 और 10 कितने होते हैं, 60, 60 दो कितने होते हैं, 62। अब आप क्वेश्चन की उस तय तक पहुंच गए, आपको ये पता लग चुका है कि 62% बच्चे क्या हुए थे, फेल हो गए थे। टोटल मतलब कि हिंदी और इंग्लिश सब कुछ मिला करके 62% बच्चे क्या हुए, अनुत्तीर्ण हो गए थे। 62% बच्चे क्या हुए, क्लास में फेल हो चुके। ठीक है, अगर 100 बच्चे थे आपकी क्लास में तो उनमें से 62 बच्चे फेल हो चुके। अब देखो कितने बेटर मुकाम पर। अब एक बात बताओ, आपकी क्लास में अगर 100 बच्चे हैं, ठीक है, कितने बच्चे, 100, उसमें से 62 बच्चे फेल हो, तो अब आपकी क्लास में कितने बचे। अब आपने घटा कर बताया कि 38 बचे। कितने बचे, 38। कैसे बचा आपने, 100, आपने क्या है 62 घटा दिया। ठीक है, 10 10 में से 8 जाकर, सॉरी 10 में 2 जाकर 8, 9 9 में 6 जाकर 3, कितने प्रतिशत बच्चे पास, ये तो थे फेल, और पास कितने थे, मतलब ये क्या निकल गए, उत्तीर्ण। उत्तीर्ण कैसे बनता है तो भूल गए, ऐसे ही बनता है क्या। ठीक है, अब आपने उत्तीर्ण बच्चे निकाल लिया ये। ठीक है जी, अब आपको ये पता लगे कि फेल कितने थे, 62% बच्चे फेल थे, और आपको उत्तीर्ण भी पता लगे 38%। ठीक है, अब जरा एक क्वेश्चन में ट्विस्ट आने वाला है। ट्विस्ट क्या, आपको उत्तीर्ण की संख्या कितनी है, 38%। उत्तीर्ण संख्या आपको उत्तीर्ण बच्चे नहीं है 760, तो मतलब कोई संख्या थी। टोटल संख्या कितनी थी बच्चों की, हमने मान लिया टोटल संख्या एक बच्चों एक्स ये तो निकालनी है हमको, पूरी परीक्षा में बैठे विदाउट संख्या निकालनी है, तो हमने मान लिया एक्स। इसका आपको क्या पता लग गया, इसका आपको 38% कितना है, कितना है, 760। बस तो ये लाइन समझ गए तो बस हो गया काम आपका। समझे नहीं कोई बात नहीं, जरा एक बात ध्यान से देखो, आपको टोटल बच्चों की संख्या बतानी, हमने माना कि टोटल बच्चों की संख्या x है,
उसका आपको 38% पता है क्या 760, क्योंकि हमने उत्तीर्ण संख्या निकाले। उत्तीर्ण कितने थे हमारे पास 38, तो जो उत्तीर्ण थे उनकी संख्या कितनी थी 760। अब आपको प्रतिशत निकालना, मतलब का को क्या लिखते तापमान 38% घटाने क्या करते हो बटे में 100 लिखते हो कि नहीं लिखते हैं ना। इधर कितना है हमारा 760, ठीक है। अब x गुना वाली चीज सबसे पहले बटे वाली चीज कहाँ पर जाएगी, गुना में 760, गुना में कितना लिखा आपने 100 और अपॉन में कितना लिखा आपने 38। अब बताओ क्या करो, 38 दूनी कितने होते 3 और 3 6, किससे काटोगे आप 7, कोई ऐसा नंबर 12 12 से बच्चों पड़ता है, चलो 2 से काट लो, 4 32 4 9 36, नहीं 2 एकम 2, एक रह गया 18 2 9 18, ठीक है हो गया 2 एकम 2 एक। अब आप कहोगे हमारे समझ में नहीं आया, फिर से बताऊँ आपको, ठीक है। आप देखो जरा 2 एकम 2 है ना, 3 में 2 जगह 1, ये 8 उतार लिया, 2 2 9 18 19 आ गया, खत्म कर आप 2 से काट लो, 2 तिया 6, 7 में 6 जगह 1 2 8 16 0। अब आपको क्या हमारी ये भी समझ में नहीं है, 760 किससे लाया हमने 2 से, 2 तिया 6, एक रह गया 6 2 8 16, ये 0 वहाँ पर 380, ठीक है। अब क्या करोगे आप 19 दूनी क्या 38 नहीं हो, चलो एक लाइन और बढ़ा देता हूँ मैं। अब आपको ये क्वेश्चन में इधर करा रहा हूँ, क्योंकि ये जो मैं अब लिखाऊंगा ना इसको आपको इसके नीचे लिखना है, ठीक है। x इक्वल टू इधर कितना रह गया 380। मैं चाहता हूँ क्वेश्चन को छोटे छोटे तरीके से सोल्व करें, आप इसको देखकर बिल्कुल भी घबराए मत, ठीक है। नीचे कितना था 19, ठीक है। आप देखो 19 दूनी कितना हो गया 38 और ये वाली 0 38, ठीक है। अब x ऊपर कितना था 20 गुना के 100। अब 1 2 3 1 2 3 2 एकम 2, ये है 100। तो कितने बच्चे बैठे थे टोटल, 2000 बच्चे बैठे थे टोटल। क्या कहना है मतलब ये कि आपको उत्तीर्ण संख्या कितनी थी 38%। एक तो ये बताना कितने बच्चे उत्तीर्ण हुए 38%, दूसरा आपको जो संख्या थी बच्चों की टोटल जो फाइनल पास टोटल आपके एग्जाम में बैठे थे 2000 बच्चे थे, उनमें से 760 बच्चे पास हुए और सारे क्या हुए फेल हो गए, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 था। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि इसके साथ ये क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। देखो जो हमारा अभ्यास 7 से इसका एक लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रखा है, एक गांव की आबादी 4000 है, ठीक है। मतलब एक गांव में कितने आदमी रहते हैं 4000। इनमें से 500 लोग दूषित जल के प्रयोग से पीलिया से पीड़ित है, मतलब कि गंदा पानी पीने से। जो आबादी 4000 उसमें से 500 आदमी क्या हो गए पीलिया से पीड़ित हो गए, ठीक है हो गए। तो गांव में पीलिया के रोग कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हुए, गांव में पीलिया से कितने लोग प्रतिशत कितने प्रतिशत लोग पीड़ित हुए, ठीक है। आपको बताना, मतलब कि टोटल आबादी कितनी थी 4000, उनमें से 500 आदमी क्या हो गए पीलिया हो गया 500 आदमी, तो आपको इनका प्रतिशत बताना है। जो 4000 आदमी इनका 500 कितने प्रतिशत होगा ये बताना, ठीक है। इसके लिए क्या एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं आपके देखो, आपको कितने आदमियों का प्रतिशत बताना है 500 का, आपने यहाँ पर 500 लिखा लिख दिया, इतना कर सकते हो आप। और टोटल आदमी कितने थे 4000, इसके बटे में क्या लिखा आपने 4000 लिख सकते हो। मतलब कि आपको कितने आदमियों का प्रतिशत कितना प्रतिशत निकाला 500 प्रतिशत निकाल लिखा और टोटल नंबर यहाँ पर लिखा लिखता। और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं हम गुना, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। अभी बस इसको पढ़ लो हल्का सा है। अब इस 0 से खत्म खत्म है जी इसका सिस्टम। अब इस वाली से ये वाली खत्म, ठीक है समझ में आ रहा होगा। अब इस वाली से ये वाली खत्म खत्म। अब हमारा क्या बचता है ऊपर 50 हो गया क्वेश्चन। इस साल का क्वेश्चन पूरे एक्सरसाइज में तो बटे के 4। अब हमने क्या किया 4 से मैं तो डायरेक्ट बाहर ला रहा है, तो काटता 2 से, ठीक है। आपकी मर्जी को काट लेना, ठीक है। 4 एकम 4, ठीक है जी। 5 में 4 जगह 1 बचता है। अब ये हो गया 4 दूनी 8, ओके। वेटिंग पॉइंट 10 में से 8 जगह कितने बचते हैं, तो नहीं चलेगी, शेष मत लिया ना, पॉइंट लगाना 0 हो गया। 4 मुझे 20 कितना आ गया जी 12.5, मतलब 12.5% आदमी क्या हो गए आगे बीमार हो गए गंदा पानी पीने की वजह से, ठीक है। इसी के साथ जो हमारा अभ्यास 7C है ये हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। अगर आपका कोई भी डाउट रहा हो तो आप क्या करो कमेंट करो, कैसे भी करके हमको बताओ, फिर हम जो प्रॉब्लम इस लेक्चर में और इससे अगले वाले में उन प्रॉब्लम को इम्प्रूवमेंट करना बिल्कुल क्या करेंगे जरूरी करेंगे, ठीक है। आज वीडियो में थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।